Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से आज के प्रमुख अखबारों वाला सेशन छूट गया था। इसमें प्रमुख अखबारों से जो हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के न्यूज़ अपडेट पाते ही हैं, इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बजट आपका अनाउंस हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बजट रहा है। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए हितैषी रहा बजट, इस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन मित्रों के लिए ये हो सकता है जो बीटीसी की हों या डीएलएड की हों, उनको अगर बीएड करना हो तो 11 फरवरी से बीएड के प्रवेश परीक्षा के फॉर्म जो यूपी बीएड का आता है उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक भर्ती की तेज़ी पर कट ऑफ ने लगाए रोक और याचियों की दलील परीक्षा के बाद नहीं तय कर सकते अर्हतांक, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा और आप सभी से निवेदन है, जो मैं निवेदन वैसे प्राय नहीं करता हूं, कि जितना हो सके शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि बेल आइकन मैं इसलिए एम्फेसाइज़ करता हूँ, मैं कई वीडियोस नहीं बोलता हूँ क्योंकि आई थिंक आप लोगों को इतना पता रहता होगा तभी आप यूट्यूब चलाते हैं। फिर भी बेल आइकन को आप एक बार फिर से क्योंकि कई बार आप बेल आइकन प्रेस करते हैं लेकिन वो नहीं हो पा जाता है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर दो साइड में क्लॉज की तरह वो एसोसिएट होगा, फिर उसके बाद नीचे मैसेज आ जाता है कि नोटिफिकेशन एक्टिव हो गया। सो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। इसमें पहली आपकी जो न्यूज़ है ये याचिकाओं की दलील परीक्षा के बाद तय नहीं कर सकते हैं अर्हतांक। तो ये ऑथेंटिकेशन की हर बार बात करता हूँ तो न्यूज़पेपर ये आपका ऑथेंटिकेटेड न्यूज़पेपर अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। और याचिकाओं की दलील और परीक्षा के बाद नहीं तय कर सकते अर्हतांक, ये अपोजिशन जो है शिक्षा मित्र के जो याची हैं उन्होंने ये दायर की है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब 4 को होगी सुनवाई। ये आप सभी को पता है। थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि हम लोग मेनली हमारा फोकस रहता है शिक्षक भर्ती परीक्षा पर। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा के ने समान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60, ये तो सभी को पता है, तय करके जाने के फैसलों को सही ठहरा। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, कल का जो भी था उसमें 60-65 को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी, बहुत ज़्यादा तजव्वुद दिया। इसके अलावा जो आपके याची हैं, जो अपोजिशन वाले शिक्षा मित्र बंधु लोग हैं, उनकी तरफ से जो हेड वकील हुए हैं आप सभी जानते हैं, उनको की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरिगोविंद सिंह परिहार व अन्य वकीलों ने दलील दी कि परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं किए जा सकते। उनको ये नहीं पता कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें परीक्षा के बाद ही कट ऑफ डिक्लेयर होता है। बहरहाल ये अब कोई मुझसे बहस का कोई सवाल नहीं है, जो है उस पर हम लोग फाइनलाइज करते हैं। तो सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाने के फैसले को सही बताया है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बात जाननी चाहिए। जिन मित्रों ने मेहनत की उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट सामने है। याचिकाओं के अधिवक्ता ने कहा है कि इसके पहले हुई शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 45 हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें हैं बार बार वही चीज़ें उसको न्यूज़पेपर वाले तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इम्पॉर्टेंस ये है कि सरकार ने अपना पूरा पक्ष कर कंप्लीट एनालिसिस के साथ रख दिया है और उन्होंने बोला है कि कोई संशोधन हम नहीं चाहते हैं और ना कोई हम संशोधन करेंगे। हमारे द्वारा जो भी चीज़ें रखनी थी हमने रख दी है और हम पूरा 60-65 के पुरजोर पक्ष में हैं और उसको हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है उन मित्रों के लिए जिन्होंने बीटीसी की है या बीएलएड किया है या डीएड किया है, जो भी किया है, उनको अगर बीएड करना हो तो यूपी बीएड की जो ये न्यूज़ है बरेली की है, 11 फरवरी से भरे जाएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। तो इसको देखते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी कर दिया है। फॉर्म 11 फरवरी से 11 मार्च तक भरे जाएंगे। तो ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का है ये, और प्रवेश फॉर्म विश्वविद्यालय और यूपी बीएड 2019 की वेबसाइट पर मौजूद होंगे। विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया बेहद आसान बनाई है ताकि छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। बीएड एंट्रेंस के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर बीआर कुकुरेती ने बताया कि एंट्रेंस फॉर्म का प्रारूप तैयार हो गया है और 11 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। क्योंकि अब बीएड की काउंसलिंग और ऑनलाइन होती है तो छात्रों को डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को 10% आरक्षण को लेकर
अभी कोई आदेश नहीं आया है। तो जिन मित्रों के इस पे प्रश्न अगर बनने वाले हों तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी कोई इस पे फ़िलहाल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट ने जो प्रस्ताव मंजूर किया था कि 14 जनवरी के बाद जितनी भी फॉर्म्स आएंगी या जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान रहेगा, तो इसमें होने की संभावना प्रबल है। हालांकि छात्रों को आय संबंधी जानकारी भरनी होगी, बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी तो सर्टिफिकेट भी लगवाया जाएगा। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो ये आपके लिए न्यूज़ थी। जिन मित्रों को बीएड करना है का अगर चाहते हैं कि आगे वो टीजीटी प्राइमरी से अपग्रेड हो गए, अगर चाहते हैं कि वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहें, एलटी ग्रेड के लिए, तो आगे जो भी उनको करना है तो उनके लिए बीएड बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ पे। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए तो हितैषी रहा बजट। जी हाँ, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि बजट आया तो इस पर अब हर तरफ हो हल्ला रहेगा। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो कुछ ज़्यादा रहेगा, न्यूज़ चैनल्स वाले कुछ ज़्यादा ही हो हल्ला मचाएंगे। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से रहा ये खुशखबरी आप लोगों के लिए। मोदी सरकार के आखिरी बजट को भले ही विभिन्न वर्गों के लिहाजा से अपेक्षाओं की कसौटी पर कसा जा रहा हो, लेकिन राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व अन्य वेतनभोगी तबके के पहली नज़र में यह बजट भा गया है। 5 लाख रुपए तक आमदनी पर आयकर से छूट और ग्रेचुइटी की बड़ी लिमिट उन्होंने आकर्षित कर दी है। यानी कि 5 लाख तक अगर आपका आमदनी है तो उस पर आपको आयकर यानी कि टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का बजट को कर्मचारियों के लिए हितकारी ठहराते हैं। वह कहते हैं कि निचले स्तर के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक आमदनी पर आयकर छूट से बड़ी राहत मिलेगी, जबकि ग्रेचुइटी की लिमिट बढ़ाए जाने से भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि 5 लाख रुपए से अधिक आय वालों के लिए आयकर छूट की सीमा पहले जैसी ही रहने से कर्मचारियों में भी निराशा भी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में कम वेतन पर कार्यरत संविदा कर्मियों और निजी क्षेत्र में अल्प वेतन पाने वाले को आयकर की इस छूट से सुकून मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बस इतनी इम्पोर्टेंस इसमें ये ही है कि 5 लाख का जिनका भी इनकम होगा या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अब जो टैक्स 5 लाख के अंदर तक का उनका है तो उनको नहीं पे करना पड़ेगा। बाकी उससे ऊपर है तो भाई लिमिटेशन तो हर जगह है, ठीक है, तो सरकार तो पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे बातचीत करते हैं अगले न्यूज़ पे अपने। तो अगली न्यूज़ ये है कि जेई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। अमर उजाला से ही न्यूज़पेपर से लिया गया, प्रयागराज की खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी जेई, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी एक बार आपको फॉर्म करने के लिए, लेकिन दोबारा से इसको नोटिफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुआ है और आपकी अंतिम तिथि इसकी 25 फरवरी है। इसको पूरा जो इम्पोर्टेंट जो तिथियाँ हैं उसको मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ, बाकी इतनी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। ये है कि आवेदन के लिए वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन 1 फरवरी से अपलोड हो चुका है, जाके देख सकते हैं आप। और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 1 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है और ऑनलाइन परीक्षा पेपर जो प्रथम है उसका 23 से 27 सितंबर के बीच में है और पेपर द्वितीय आपकी लिखित परीक्षा 29 दिसंबर तक है। तो ये काफ़ी टाइम आपको मिल चुका है इस चीज़ के लिए। तो मित्रों ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष पेश करनी थी। थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, अभी ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों की ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूँ और मॉर्निंग में जो अपडेट दे दी आप लोगों के लिए, तो उससे तो मोटिवेशन आई थिंक क्रिएटेड है। बाकी पूरी टीम लगी हुई है, सरकार पूरी इसी पे लगी हुई है, आयोग लगा हुआ है, सारी चीज़ें अवेलेबल्ड हैं। बस अब 4 तारीख का जो भी फैसला होगा, मुश्किल से 4 या 5 2 दिन और सारी चीज़ें आपके समक्ष रहेंगी। किसी को नर्वस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैक्सिमम लोग सपोर्टर दिख रहे हैं पूरे कमेंट्स में, लोग मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिविटी उनकी मेंटेन है। 1-2 मित्र थोड़े से भी नर्वस दिख रहे हैं, तो उन सभी मित्रों को मैं कहना चाहूँगा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं मित्रों। आपने मेहनत की है तो उस अनुरूप फल मिलेगा। थोड़ा सा टाइम निसंदेह देर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आपके एक मेहनत का हिस्सा है। तो वेट ज़रूर करिए इस पर और कुछ नहीं, बस यही है कि और ज़्यादा ये जो फेक न्यूज़ वाले फैलाते हैं कि ऑडियो वायरल हो जाता है किसी मित्र का जो अपोजिशन वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी को पता होगा उनका। तो बहरहाल ये ऑडियो वायरल वाला मैं लोगों को तमाम प्रकार से कई बार मना कर चुका हूँ कि ग्रुप्स में मत सेंड करिए। आप जो डिफरेंट ग्रुप्स वाले हों उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हों उनको फॉलो करिए, ना करें। हमारे ग्रुप्स में जितने मित्र हैं मैं उनको सख्त आदेश दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी देता हूँ, इसलिए मैं लिमिटेशंस लगा देता हूँ। तो आप लोग बोलते हैं कि लिमिटेशंस मत लगाइए सर,
लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना समझना चाहिए, आप लोग उस चीज़ से वलीभूत हैं कि दूसरे लोगों को क्यों परेशान किया जाए। तो परेशान मत करिए, आप खुद उससे एनालाइज़ करते हैं कि फेक न्यूज़ आती है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और लोग इस मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों उनको प्रॉब्लम दिया जाए। तो बस आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग ना करिए और पेशेंस बना के रखिए, पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, होपफुल पूरी स्टे ब्लेस्ड रहिए और मोटिवेटेड रहिए, रिज़ल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।